जमाली आज एक नए मौजू के साथ आपके खिदमत में पेश हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक रोड पर मदीना मस्जिद के बिल्कुल बराबर में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन धड़ाधड़ जारी है। जिस प्लॉट पर मैं मौजूद हूँ ये प्लॉट एक पार्क का प्लॉट था, जो पार्क बनना था, बाद में जो है गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर तजावज़ात कायम की गई थी, और जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ये तजावज़ात मिसमार कर दिया गया है। अब जो दूसरा मरहला है यहाँ पर जो मलबा है उनको ठिकाने लगाने का, इस वक्त भी सैकड़ों की तादाद में मज़दूर सुबह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हैवी मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है, अहले मोहल्ला भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद यही कहा जा रहा है कि मदीना मस्जिद के तरफ जो है तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम मदीना मस्जिद के अतराफ़ गए तो वहाँ पर अहले मोहल्ला ने बैनर आवेज़ा किए हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम अपनी जानें तो दे सकते हैं लेकिन इस मस्जिद को शहीद करने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अदालत ने कौन सा केस था जहां पर इस बात का जिक्र आया और अदालत ने क्या डायरेक्शन दी थी? देखें, एक अब्दुल राज़िक साहब हैं, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि फ़ोन पे जो उनसे बात हो जाती, उनको भी बुला लिया जाता, क्योंकि ये उनकी दरख्वास्त यहीं कहीं उनका कहीं घर है। उनकी दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर की थी और उस पर ये इस बात की निशानदेही हुई थी कि दो पार्क्स हैं जो कि आमने सामने हैं, उनके ऊपर जो है वो कब्ज़ा है, मदरसा बना हुआ है और उसके बाद दुकान है, कमर्शियल काम हो रहा है। और उसके बाद फिर जब नक्शा मंगवाया गया और उसके महकमा औकाफ़ को बुलाया गया, उनसे वजाहत मांगी गई, तो उन्होंने महकमा औकाफ़ वो इदारा है पाकिस्तान का जिसमें तमाम मसाजिद की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो उसी महकमा औकाफ़ के ज़रिए ही होती है, जिसमें मस्जिद को कानूनी हैसियत देना, उसके बाद फिर उनके तमाम जो लवाजमात हैं उसको पूरे करना। उसके बाद फिर महकमा औकाफ़ ने मदीना जो मस्जिद है उससे लातल्लुकी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि हमारा कोई वास्ता नहीं, मतलब यानी कि महकमा औकाफ़ में रजिस्टर्ड नहीं है ये मस्जिद, मदीना मस्जिद है। अच्छा। दूसरा फिर ये जो हिस्सा था जिसमें कोई 10-11 दुकानें थी और उसके बाद फिर जो यहाँ पे मदरसा और उसके साथ साथ क्लब की जो वो बनी हुई थी, वो भी तकरीबन 1200 गज़ के करीब जो है वो जगह है। उस पर जो है अदालत ने AC को भी, उसके बाद फिर DC को भी और ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर DMC, क्योंकि ये DMC KMC की मलकियत है ये जगह जो है, इनको पार्क को बहाल करना भी, तो उनसे भी जब वजाहत मांगी तो उनके पास किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब ये ऑपरेशन तो कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इन पार्क को बहाल करने का भी हुक्म दिया है, यानी कि एक हिस्सा जो रोड के इस तरफ है उस पर ऑपरेशन किया गया है। घर और ये जो मदरसा था उसको तो मसमार किया गया है, मस्जिद पर अब तक फ़िलहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं ली गई। अब वो इंतज़ामिया का जो भी मौक़िफ़ होगा सामने होगा। मस्जिद के बारे में ज़ाहिर फतवे भी आ रहे हैं और लेकिन अदालत ने उन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा अपने फ़ैसले में। अगर कोई हमारे उलमा इकराम और जो हमारे जो दोस्त हैं मीडिया वाले वो अगर पढ़ें तो उसमें सारा यानी कि शरई चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है कि कहीं मस्जिद को शहीद करने के अगर हुक्म पर अगर अमल दरामद होता है तो कहीं शरीयत तो आड़े नहीं आती, यानी कि कोई गैर कानूनी अमल तो नहीं होगा या गैर शरई तो नहीं होगा, वो भी देखा गया है। उसके बाद फिर अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है। बहरहाल ये बड़ी पेशरफ्त है कि एक हिस्सा वागुजार कराया गया है, लेकिन आप और हम सब जो कोशिश करते हैं जो कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने की हम जब कोशिश करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इतने अरसे से इस जगह पर इतनी बड़ी जो आवाम की प्रॉपर्टी इस पर काबिज है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल में आप भी यही डिमांड करेंगे और यहाँ तमाम जो शहरी हैं वो डिमांड करेंगे कि जो लोग काबिज हैं या काबिज रहे इतने अरसे तक तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी बताएं कि अदालत ने कितने दिनों में अथॉरिटीज़ को ये हुक्म दिया है कि ये तमाम तजावज़ात वागज़ार करके इसको असल शक्ल में बहाल किया जाए? 28 दिसंबर को जिस तरह अदालत का ऑर्डर था 7 दिन में इसको मसमार करना था, 7 दिन में ये पार्क को असल हालत में बहाल करना था। अब आज मेरे ख्याल में 5वां-6वां रोज़ है और 1-2 रोज़ मज़ीद रह गए, तो पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश करनी थी, लेकिन जो अब ये राज़िक साहब की दरख्वास्त थी वो अदालत ने निपटा दी थी। वो यानी कि केस निपटा दिया और उस पर अमल दरामद करने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है, ये बड़ी पेशरफ्त थी। अच्छा, शायद क्या समझते हैं कि यहाँ के अहले मोहल्ला, हमने जैसे मस्जिद के करीब आए तो बैनर्स आवेज़ा थे कि जी हम जाने दे देंगे लेकिन इस मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि अथॉरिटी पहले मस्जिद को मिसमार करने की कोशिश करेगी या रिपोर्ट पेश करेगी कि ये रेजिस्टेंस हो रहा है? देखिए, मुज़ाहमत के ऊपर ज़ाहिर है हुकूमत को, इंतज़ामिया को अपना काम दिखाना है, काम करना है। अब उसमें वो क्या उस पर फैसला करते हैं वो तो ज़ाहिर उनकी वो है, लेकिन अदालत ने अपने क्लियर कट फैसले में कहा है कि जिस तरह इस पार्क को इस हिस्से को बहाल किया गया है तो उस हिस्से को भी असल हालात में बहाल किया जाए, आवाम के लिए फ्री किया जाए। तो अब देखते हैं कि हुकूमत यानी कि मुज़ाहमत के आगे बेबस हो जाती है या जो एहतिजाज या जो भी मस्जिद के जो इंतज़ामिया या उलमा इकराम के फतवे भी आ रहे हैं उनके आगे बेबस हो जाती है या फिर कार्रवाई अमल में लाती है, ये तो अलग बात है। लेकिन कुछ मगोएँ ऐसी भी चल रही हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो है चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है तो उन्होंने फ़ैसला वापस ले लिया है। लेकिन ये देखिए जुडिशल ऑर्डर है, जब तक रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे, जब तक वो
फैसला वापस नहीं हो सकता, यानी कि दोबारा प्रोसीडिंग होगी। अगर मस्जिद की इंतजामिया समझती है कि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है, तो फिर वही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा जिस तरीके से ये फैसला है। अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी, उसकी समाअत होगी। अदालत अगर दलाइल से या चीज़ों से इत्तफाक करती है तो हो सकता है अदालत फैसला वापस भी ले ले मस्जिद को मस्मार करने का जो फैसला है, लेकिन इस फैसले पे तो अमल दरामद हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आपने तमाम तर अदालती तफसीलात से हमें आगाह किया। इस वक्त भी तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, न सिर्फ तारिक रोड, दीगर अतराफ़ में जहाँ जहाँ पर तजावज़ात कायम किए गए थे गैर कानूनी, अदालती अहकामात पर अमल दरामद होते हुए उन तमाम तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। अब मस्जिद के लिए मेरा भी एहतराम है, शाहिद भाई का भी एहतराम है। अब देखते हैं कि अथॉरिटीज़ अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हैं या कोई और मुतबादिल रास्ता निकालते हैं, क्योंकि ये मस्जिद में हज़ारों की तादाद में अहले मोहल्ला यहाँ पर नमाज़ पढ़ता है, इबादतें करते हैं। तो अब ये तो वक्ती आने वाला वक्त बताएगा जब चीफ़ जस्टिस ने जो तारीख दी थी, ज़ाहिर सी बात है KMC समेत दीगर हुकाम ने अपनी रिपोर्टें जमा करानी है, वहाँ भी देखना है कि अदालती अहकामात पर कितना अमल दरामद होता है। लिहाजा ये जो प्लॉट बिल्कुल मदीना मस्जिद के बराबर में प्लॉट था वो मुकम्मल तौर पर मिसमार किया गया है। अब जो सेकंड मरहला है वो मलबे को उठाना है, ठिकाने लगाना है, उस पर भी काम हो रहा है। मज़ीद किसी अच्छे मौजू के साथ, अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।